नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब ठीक होंगे और मस्त होंगे। आपके अपनी गोली कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप ऐसी ही वीडियो चाहते हो 8th 9th 10th 11th 12th सभी विषय इस चैनल पर पढ़ाए जाएंगे। यदि आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th इंग्लिश का चैप्टर ट्रीज अवर सेवियर। तो हमारा पहला ये चैप्टर शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर शुरुआत करने से पहले आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, हम ऐसी एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं मैथमेटिक्स ट्रिक्स के साथ, जिससे आपको पता चल जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय रीजन हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ। फॉरेस्ट यानी क्या होता है, जंगल। ऑफ द हिमालय, जो हमारा हिमालय पड़ता है, एक रीजन, एक क्षेत्र। रीजन यानी क्या होता है, क्षेत्र। हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड। क्योंकि उत्तराखंड में क्या है, वहां पे बहुत ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र में जो पेड़ पौधे हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दे हैव बीन सप्लाइंग फोडर फॉर देयर केटल। दे हैव बीन सप्लाइंग, उनके लिए क्या क्या मिलता है वहां से, फोडर यानी होता है चारा। फॉर देयर केटल यानी उनके पशुओं के लिए क्या मिलता है, चारा मिलता है। केटल ध्यान रखना, केटल क्या होते हैं, पशु होते हैं। फोडर जो भी चारागाह सामग्री होती है उनको हम कहते हैं फोडर। तो वुड फॉर फ्यूल यानी कि लकड़ियां, फ्रूट्स फॉर फूड यानी कि वहां पे फल्स मिलते हैं खाने के लिए। हाउस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि औषधियां भी वहां पे उनको कैसे मिलती हैं, पेड़ पौधों से ही मिलती हैं। द फॉरेस्ट हैव ऑल्सो प्रिवेंटेड फ्लड्स यानी कि जो जंगली क्षेत्र होता है, जंगल जो हमें वहां पे बाढ़ के प्रभाव को भी कम करता है। फ्लड्स यानी क्या होता है, बाढ़। प्रिवेंटेड यानी कि उनको कम करना। तो एंड सॉइल इरोशन, सॉइल इरोशन क्या होता है, जब सॉइल इरोशन यानी होता है मिट्टी का जो अपरदन होता है, उसे क्या कहते हैं, इरोशन। इन द एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन, यानी कि मानसून का मौसम होता है, मानसून के मौसम में सॉइल इरोशन कम हो जाती है। किसके कारण, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, जो पेड़ पौधे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, तो पेड़ पौधे हैं जो मिट्टी की जो जड़ें, जो पेड़ की जड़ें होती हैं मिट्टी को जकड़े रखती हैं। इससे क्या होता है, जो सॉइल इरोशन नहीं हो पाता, यानी कि मिट्टी बहा नहीं पाती है। ड्यूरिंग द 1970s हाउएवर डिफोरेस्टेशन बिगन, जब 1970 का दौरान, 1970 के दौरान, ड्यूरिंग यानी दौरान, 1970 के दौरान डिफोरेस्टेशन यानी कि यहाँ पे पेड़ पौधे थे उत्तराखंड में, उनका पेड़ों का कटना शुरू हो गया, मतलब पेड़ कम होने लगे। ट्रीज बर कट डाउन यानी कि पेड़ कट रहे थे और पेड़ों का स्तर कम होने लगा। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, देयर वॉज नथिंग टू होल्ड द सॉइल। इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ, होल्ड यानी पकड़े, मतलब होल्ड यानी पकड़े रखना, सॉइल मिट्टी को पकड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। यानी कि मिट्टी जब जब पेड़ कटने लगेंगे तो पेड़ों से नुकसान क्या होगा, पेड़ों से नुकसान तो ये होगा कि पेड़ कटने लगे। अब वहां के लोग वागों ये समस्या होने लगी कि वहां पे नाना प्रकार की परेशानियां होंगी, भूस्खलन होगा, ये सारी समस्याएं होंगी। तो रसिंग रेन वाटर कैरिड अवे बरी नॉट ओनली द सोइल। तो रसिंग रेन वाटर कैरिड अवे नॉट ओनली द सोइल। इससे क्या होना है, जो पानी का जो बहाव था, पानी का बहाव था, अब वो पानी का जैसे प्रेशर से पानी आएगा पहाड़ी क्षेत्रों में, पानी उसको मिट्टी को साथ में लेकर चला जाएगा, क्योंकि मिट्टी को पकड़ने के लिए पेड़ पौधे है नहीं है। तो बट ऑल्सो ह्यूज रॉक्स, उसके साथ साथ ही बड़ी बड़ी चट्टानें गिर जाती हैं। क्यों जी, इसके कारण क्या होता है, लैंड स्लाइड। लैंड स्लाइड के यानी क्या होता है, जो भूस्खलन यानी कि जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं, हमने देखे होंगे हिमालय रीजन है और जैसे उत्तराखंड है, वहां पर क्या होता है, पहाड़ के पहाड़ खिसल जाते हैं। क्यों, इसलिए खिसल जाते हैं, ठीक है, फिलिंग अप द रिवर्स, और जो नदियों में चले जाते हैं सारा का सारा, जो वहां पे चट्टानें वगैरह से गिर जाती हैं। लेडिंग टू फ्लड, जिसके कारण वहां पे क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। फॉर फर्दर ओइंग टू द फॉरेस्ट ट्रीज बीइंग टेकन अवे। अब क्या हुआ, कारण मतलब वहां पे बहुत सारे ट्रीज बेगन कटने लगे। अब क्या हुआ, द पीपल हु डिपेंडेड, मतलब जब पेड़ कटना शुरुआत हुई तो वहां पे जो लोग बाग थे, जो पेड़ों पर आश्रित थे, ऑन देम फॉर फूड एंड फ्यूल, यानी कि उनको वहां से जो भी सामग्री मिलती थी, फेस्ड ग्रेट डिफिकल्टी, अब उनको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि डिफिकल्टी यानी परेशानियों का सामना करने पड़ रहा लगा। उसके बाद जिससे क्या हुआ, वहां के लोगों को जो वहां के पेड़ पौधों पर आश्रित थे, वहां से फल फ्रूट्स जो भी सारी
सामग्री मिलती थी वहां से मिलती थी, अब वहां पे डिफोरेस्टेशन प्रारंभ हो गया, यानी कि पेड़ों का कटना शुरू हो गया, तो उनको काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंस, यानी कि उनको बहुत लंबी दूरी चलकर जाना पड़ता था। कलेक्ट फायरवुड, फायरवुड यानी होता है जलाऊ लकड़ी, फॉर कुकिंग यानी खाना बनाने के लिए लकड़ी लेने के लिए उन्हें दूर जाना पड़ता था। प्लांट्स फॉर फूड एंड मेडिसिन, यानी कि जो पेड़ पौधे थे, जो दवाई औषधि के लिए भी वो सारी सामग्री भी नहीं मिल पा रही थी, उनके लेने के लिए दूर जाना पड़ता था। एंड ग्रेज देयर कैटल, इससे क्या हुआ, बाकी जो चारागाह थे, चारागाह नहीं बचे, और उनके जो पशु थे, पशुओं को चराने के लिए बाहर जाना पड़ता था, यानी लॉन्ग दूरी पे जाना पड़ता था। तो द पीपल वर एंग्री बट हेल्पलेस, मतलब वहां के लोग थे, गुस्से तो बहुत थे, अब वो बेचारे क्या कर सकते थे, क्योंकि हेल्पलेस थे। दे डिड नॉट नो व्हाट दे द सिंपल विलेजर्स, मतलब वो जानते थे कि क्या हम बेबी क्या कर सकते थे, मतलब अब इसके वो सिंपल साधारण से गांव के निवासी थे। कुड डू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट, अब क्या हुआ, अब वो थोड़ी ना जानते थे किस तरीके से ये जंगल को रोका जाएगा, ठीक है, वो तो बेचारे साधारण थे, अपना जो दैनिक जीवन का कार्य वहां पे वो करते रहते थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत दिनों बाद, रिच फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी कि कुछ लॉन्ग समय टाइम, मतलब कुछ समय बाद क्या हुआ, बहुत बड़ा घना जंगल था, और बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था, उसने जंगल को सफाई करवा दी, उसने मतलब डिफोरेस्टेशन करवा दिए, पेड़ों के पेड़ काट दिए। फिर क्या हुआ, वन मॉर्निंग इन मार्च, यानी कि एक सुबह 1973, a group of people from a factory that made railway goods arrived at the village of गोपेश्वर, यानी कि एक समूह था किसका, फैक्ट्री, that made railway goods arrived at the village of गोपेश्वर, जैसे क्या बनाना था, ध्यान रखना, बात को ध्यान रखना, उन्हें क्या बनाना था, निर्माण किसका करना था, रेलवे की जो पुल्स रहती है ना उनको बनाना था, और रेलवे की पुल्स बनाने के लिए स्लीपर्स रहते हैं ना, बीच में डले हुए रहते हैं, आज के टाइम पे आपने देखे ही होंगे, तो उनका निर्माण करने के लिए ये लोग लकड़ी के बनते थे उस टाइम पे, तो लकड़ी लेने के लिए कौन से गांव पहुंच गए, गोपेश्वर गांव में पहुंच गए, कब, 1973, ये डेट आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद इन चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, चामोली डिस्ट्रिक्ट है इनका, और उत्तराखंड में है, ठीक है, चामोली डिस्ट्रिक्ट है और उत्तराखंड है। दे हैड कम टू कट द एस ट्रीज, यानी कि एस पर एक प्रकार के ट्रीज होते हैं, ठीक है, अब उनको काटने के लिए आए, कौन आए, कॉन्ट्रैक्टर्स ने, ठेकेदार कहते हैं ना, ठेकेदार आए, अपने समूह लेकर आए। द वुड वाज टू बी यूज्ड टू मेक स्लीपर्स फॉर द रेलवेज इन द प्लेन्स, यानी कि जो लकड़ी थी जो वो ले जा रहे थे, उस लकड़ी का वो क्या करेंगे, स्लीपर्स बनाएंगे, जो हम आज के टाइम पर देखते हैं, वो लकड़ी जो कैसे डली रहती है, जो स्लीपर्स में जैसे हम देखते हैं, वो स्लीपर्स लकड़ी के बनते थे। तो द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन टू गो बैक, यानी कि गांव के निवासी थे, विलेजर्स रिक्वेस्टेड, उन्हें मतलब कि आप यहाँ से चले जाओ, एक्समैन यानी कि जो लकड़ी काटने वाले होते हैं ना, उन्हें एक्समैन बोलते हैं, तो गो बैक यानी कि यहाँ से चले जाओ, बट दे रिफ्यूज टू रिटर्न, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं जाएंगे। तो द पीपल डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्स टच द ट्री, यानी कि गांव के लोगों ने ये कह लिया कि मतलब पेड़ों को टच नहीं करोगे कुल्हाड़ी से, नो मैटर व्हाट हैपेंड, हमको कुछ नहीं पता क्या होगा। अब गांव के लोग भी कहने लगे कि दे सेड, अब उन्होंने कहा, गांव के लोग कहने लगे कि लेट्स अस सेव आवर प्रेशियस ट्रीज, मतलब प्रेशियस मतलब अपनी महंगी चीज, मतलब जो सबसे हमारे लिए प्रेशियस बहुत है ना, महंगी ट्रीज, लेट अस सेव अवर प्रीशियस ट्रीज, मतलब वो कहने लगे चलो हमारे जो अपने इतने महत्वपूर्ण हैं, हमारे लिए जो हमारी इतनी मदद करते हैं, उन पेड़ों को हम बचाएंगे। लेट अस यूज यानी उनसे चिपक जाना, देम सो दैट नो वन कैन रीच देम, यानी कि चलो हम एक काम करते हैं, सारे के सारे गांव के लोग पेड़ों से चिपक जाते हैं, इससे क्या होगा, कोई भी वहां पर पहुंच नहीं पाएगा। एंड दे ऑल रस्ड फॉरवर्ड शूटिंग, इसके बाद क्या हुआ, ऐसी स्थिति ऐसी आ गई, कैसी स्थिति आ गई, लड़ने जैसी स्थिति आ गई, चिपको चिपको, वो कहने लगे इनसे, पेड़ों से चिपको चिपको। द एक्समैन वर फ्राइटेंड बाय द टर्न द सिचुएशन हैड टेकन एंड देन रन अवे, यानी जो लकड़ी काटने के लिए आए थे और लड़ाई जैसी स्थिति हो गई, अब वो स्थिति समझने लगे कि स्थिति हम हारने वाले हैं, और वो रन अवे, भाग गए, वो भाग गए। द पीपल हैड सक्सीड इन सेविंग द ट्रीज, यानी कि जो गोपेश्वर गांव था, गोपेश्वर गांव के लोग सक्सेस हुए, किस लिए हुए, उन्होंने पेड़ के बचा लिया, किसके थ्रू, बिना हिंसा के, पेड़ों से चिपककर आसानी से पेड़ों की रक्षा की। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ।
दस बिगेन द मूवमेंट, यानी कि दस बिगेन द मूवमेंट कॉल्ड चिपको, यानी कि जो आंदोलन चला पेड़ों को बचाने के लिए उसको क्या कहा गया, चिपको कहा गया। यानी इसका मतलब क्या होता है, यूज द ट्रीज, यानी कि पेड़ों से चिपकना। इट वॉज अ नॉन वायोलेंट मूवमेंट ऑफ द माउंटेन पीपल टू सेव देयर ट्रीज बाय यूजिंग देम, यानी कि ये नॉन वायोलेंट, मतलब वायोलेंट में यानी कि हिंसा होती है, हिंसा किस में होती है, जैसे कोई लड़ाई कर रहे हैं तो उसमें वायोलेंट होती है, तो नॉन वायोलेंट इसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होती थी, क्योंकि ये मूवमेंट था पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को पेड़ों से चिपक जाते थे, जिससे पेड़ कटने से बच जाते थे। ये काफी अच्छा हमारा एक मूवमेंट हुआ जिससे पेड़ों की रक्षा की जाती थी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हमारा। द विलेजर्स ऑफ गोपेश्वर हैड सेव्ड इट ट्रीज बट द कॉन्ट्रैक्टर्स बट नॉट गोइंग टू गिव अप इजिली, यानी कि जो गांव के निवासी थे, गांव के गोपेश्वर के पेड़ तो उन्होंने बचा लिया, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था ठेकेदार ने, वो ऐसे मानने वाला था नहीं। फिर उसने क्या किया, एक नई चाल खेलता है वो। दे चूज अनदर फॉरेस्ट, यानी कि उसने सोचा अब दूसरा जंगल उसने चुन लिया, विच वाज अबाउट 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम गोपेश्वर, यानी कि जो बिच वाज यानी कि जो था कितने किलोमीटर था, 60 किलोमीटर था गोपेश्वर गांव से दूर, वहां पे काटने के लिए पहुंच गया। न्यूज ऑफ दिस रीच्ड गोपेश्वर, ये सारी की सारी खबर कौन से, गोपेश्वर गांव में पहुंच गई कि हमने जिस ठेकेदार को यहाँ से भगाया था वो पास के जंगल में फिरा गया। सो द इंटायर विलेज, पूरा का पूरा गांव एक साथ हो गया, लड़के हों लड़कियां हों बूढ़े हों जवान, सारे के सारे एक साथ हो गए। उन्होंने एक मार्च निकाल दिया, जिसे आंदोलन कहते हैं। दे कैरी ड्रम्स, उन्होंने क्या ले लिए, ड्रम्स ले लिए, यानी कि जैसे कोई ध्वनि उत्पन्न करने वाले ड्रम्स ले लिए, ट्रम्पेट्स, बैनर्स बना लिए उन्होंने, पोस्टर बना लिए, सारी की सारी ताकत थी उन्होंने लगा ली, और सबने मैसेज फैलाया, चॉप मी नोट द ट्रीज, यानी कि हमें चॉप मी, हमें काट दो पेड़ों को नहीं। और उन्होंने यह भी कहा था, गांव के लोगों को यह नारा था कि चॉप मी नोट द ट्रीज एंड किल्स अस्ट फर्स्ट, यानी किल्स यानी मारना, पहले हमको मारो, बिफोर यू कटा सिंगल ट्री, पहले एक पेड़ काटने से पहले हमें हमारी जान लेनी पड़ेगी, हमें मारो। गांव के लोगों, बूढ़े जो भी थे, बच्चे थे, सब लोगों ने इसमें भाग लिया। फिर इसके बाद द एक्समैन कुड नॉट रेज देयर एक्सेस, यानी कि जो लकड़ी काटने वाले होते हैं वो अपनी कुल्हाड़ी उठा नहीं सके, दे फ्लेड, यानी कि वो हार गए, भाग गए। द चिपको आइडिया हैड वंस अगेन बोर्न, यानी कि जो पेड़ों से चिपकने का एक प्रकार से आइडिया था वो फिर से जीत गया। ट्रीज हैड बीन सेव्ड, यानी कि पेड़ों को बचा लिया गया। द मैसेज बिगन टू स्वीप थ्रू द रीजन, यानी कि ये सारा का सारा मैसेज, पूरे संदेश पूरे पहाड़ी क्षेत्र में फैल गया। द पीपल नो दैट इफ दे कुड सेव देयर फॉरेस्ट, पीपल भी जानने लगे, वहां के लोग, नो यानी जानना, दैट इफ यानी यदि, दे कुड सेव देयर फॉरेस्ट, यानी हम यदि पेड़ों की रक्षा करेंगे, द फॉरेस्ट वुड सेव फॉर देम देयर सॉइल, यानी कि जंगल भी हमारी रक्षा करेगा, हमारी मिट्टी की सुरक्षा वो करेगा, हमारे वाटर यानी कि पानी भी, बरसात भी वो हिलाते हैं, एंड देयर लाइवलीहुड, जो जीवन की, दैनिक जीवन की जो सारी सामग्री हैं वो हमें पूरा करेंगे। जैसे कि दैनिक जीवन में बहुत सारी सामग्री आ जाती हैं, जैसे फल्स हो गए, औषधियां हो गई, ये सारी की सारी चीजें हमें कैसे प्राप्त होती हैं, पेड़ों से प्राप्त होती हैं। यदि हम पेड़ों को बचाएंगे तो पेड़ हमारी भी रक्षा करेंगे। तो मैनी सच इंसिडेंट टुक प्लेस, यानी कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, टुक प्लेस ओवर द ईयर्स, द पीपल मूवमेंट बिकम वेल नोन ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड, यानी कि कुछ सालों में ही ये लोगों को आंदोलन बिकम वेल नोन, बहुत अच्छे तरीके से पूरे भारत में जानने जाने लगा, पूरे भारत में फैल गया। 10 पीपल हैव कम टुगेदर टू वर्क टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट, यानी कि जो लोग वागते लोगों के बीच में मैसेज गया, वो सारे के सारे एक साथ आए और प्रोटेक्ट यानी कि उसकी रक्षा करने के लिए, जंगलों की रक्षा करने के लिए, दे हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ स्पेशली, यहाँ पर जो एक प्रचार से गांव के लोग थे वो एक संस्था का निर्माण करते हैं। तो गांव के लोगों ने वुमेन थ्रू ऑर्गेनाइजेशन सच एज दासोली ग्राम स्वराज्य मंडल टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, यानी कि जो वहां के लोगों ने एक संस्था का निर्माण किया, ये एक संस्था चालू की, ऑर्गेनाइजेशन सच एज दासोली ग्राम, ध्यान रखना ये क्वेश्चन में भी आएगा, ये प्रश्न में भी आएगा, आपकी एग्जामिनेशन में आएगा। यानी कौन सा था, दासोली ग्राम स्वराज्य मंडल टू रीजनरेट, रीजनरेट यानी कि पेड़ों को फिर से उगाने के लिए, डिग्रेड से यानी क्या होता है, जो पेड़ कट चुके हैं, पेड़ खत्म हो चुके हैं, उनको फिर से प्रयास करना उगाने के लिए।
दिस इज द हाउ द चिपको मूवमेंट हैज प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। यानी कि ये चिपको मूवमेंट था, यानी कि चिपको आंदोलन था, इसने सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार से पेड़ों की रक्षा हम इस प्रकार से इन्होंने की। पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल, हमारे बहुत महत्वपूर्ण कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि पेड़ों की रक्षा करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसके माध्यम से उत्तराखंड के जो भी पेड़ थे उनको बचाया जा सका। इट हैज टॉट एन इंपोर्टेंट लेसन। टॉट यानी हमें सिखाता है, ये पार्ट हमें क्या सिखाता है, टू द पीपल इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि हमारे जो लोग हैं, हमारे भारत के लोग, हमारे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब लोगों को फॉरेस्ट की क्या करना चाहिए, कंजर्वेशन के नियम करना चाहिए, कंजर्वेशन की रक्षा करना चाहिए, इसको फॉरेस्ट को बचाने के प्रयास करना चाहिए। क्योंकि यदि हम फॉरेस्ट की रक्षा करेंगे तो जंगल हमारी भी रक्षा करेगा। और ये हमें क्या सिखाता है, नेचर नेवर ब्रेक्स इट्स लॉज, यानी जो प्रकृति है, प्रकृति हमारे नियम कभी नहीं बदलते हैं। ये था हमारा चैप्टर, हमने आसानी से इस चैप्टर को जाना। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं और हम जल्दी ही आपका 8th क्लास के सारे चैप्टर इसी में करवाने वाले हैं। हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो और जल्द बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। सो जय हिंद, वंदे मातरम। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।